Storybox Audio. सबके लिए बहुत खास नहीं हो तो क्या, कुछ अपनों के लिए अनमोल हो आप। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पुष्पांजलि एक छोटी सी कहानी के साथ। एक शहर में एक आदमी रहता था। आदमी जो था वो बिजनेस करता था। बिजनेस में उसे लगातार नुकसान हो रहा था। इस नुकसान की वजह से वो परेशान रहने लगा। हर संभव कोशिश की उसने, हर संभव प्रयास कर रहा था वो, उसके बाद भी उसको लगातार नुकसान हो रहा था। वो सफल नहीं हो रहा था, असफल था, इसलिए वो हताश, निराश। हर रोज उसके मन में ये ख्याल आने लगे कि उसकी जिंदगी जो है वो व्यर्थ है, बेकार की है, वो किसी काम का नहीं है, उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या का जो ख्याल था उसके मन में हर रोज आने लगा। Storybox Audio. जब वो इन बुरे विचारों से घिरा हुआ था, बुरे ख्यालों से घिरा हुआ था, उसने एक दिन सोचा कि मैं एक बार अपने गुरु से मिल के आता हूँ। पास के शहर में उसके गुरु रहते थे। अगले ही दिन वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु जी को उसने सारी बात बताई कि मैं Storybox परेशान हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं हर कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई मूल्य नहीं है मेरी ज़िंदगी का। गुरुजी ने उसकी सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और गुरुजी ने उसको एक नीले रंग का पत्थर दिया। Storybox Audio. उस पत्थर को देखकर बोला कि बाजार में जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ, लेकिन इसको बेचना नहीं है। वो आदमी जो था वो बाजार में गया। सबसे पहले उसको सब्जी वाला दिखाई दिया। उसने सब्जी वाले को वो पत्थर दिखाया, बताया कि इसकी कीमत बताओ, इसका प्राइस जो है वो क्या होगा। Audio. उस सब्जी वाले ने कहा, भाई अगर आप बेचना चाहते हो तो मैं जो हूँ एक बोरी आलू आपको दे सकता हूँ और उसके बदले में आप मुझे ये पत्थर दे दो। उसने कहा, नहीं, मेरे को बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत पता करनी थी। वो आगे बढ़ा। जब वो आगे गया तो उसे एक फल वाला दिखाई दिया। वो उस फल वाले के पास पहुंचा और उसको वो पत्थर दिखाया। फल वाले ने पत्थर देखा और बोला कि अगर आप बेचना चाहते हो तो मैं इसके बदले आपको 10 किलो सेब दे सकता हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस इसकी कीमत पता करनी है। जब वो आगे बढ़ा तो उसको एक सुनार की दुकान दिखाई दी। उस सुनार की दुकान पे जब वो पहुंचा तो उसने जब सुनार को वो पत्थर दिखाया, सुनार ने बोला कि मैं इस पत्थर के 1 लाख रुपए आपको दे सकता हूँ। जो आदमी था वो थोड़ा हैरान था। Storybox Audio. उसने कहा, नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मैं बस इसका जो मूल्य है वो पता करने आया था, इसका प्राइस पता करने आया था। तो सुनार को लगा कि ये शायद कम प्राइस बताने की वजह से मना कर रहा है। उसने कहा कि रुको, और मैं जो हूँ इसका लास्ट प्राइस जो है वो 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। आदमी जो था फिर हैरान था। वो उस दुकान से निकला, वो एक दूसरे सुनार की दुकान पे गया। जब उसने वहां पे वो पत्थर दिखाया तो जब सुनार ने उस पत्थर को देखा, उसने कहा, ये तो Storybox अनमोल है, Audio. इसके मेरे पास इतना धन नहीं है, इतना पैसा नहीं है जो मैं इसको खरीद सकूं। ये अनमोल पत्थर है। आदमी जो था वहां से वापस आ गया और अपने गुरुजी के पास आया। Storybox Audio. गुरुजी को सारी बात बताई कि कैसे एक फल वाले ने, सब्जी वाले ने, और फल वाला जो है वो 10 किलो सेब देना चाहता था, उसके बदले में इस पत्थर की जो कीमत बताई वो 10 किलो सेब थी। वो और जो सब्जी वाला था उसने एक बोरी आलू इसकी कीमत बताई। एक सुनार ने इसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई और एक ने तो इसको अनमोल बताया। तब गुरुजी ने बताया कि किसी भी इंसान की कीमत जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। हर किसी के जीवन का मूल्य हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। Storybox किसी Audio. के लिए आप अनमोल हो, किसी के लिए आप उससे कम हो, किसी के लिए उससे भी कम हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका जीवन व्यर्थ है, आपके जीवन का मूल्य नहीं है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। Storybox Audio.